पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, नंदनपुर। उस गांव में एक आम सी नजर आने वाली निधि अपनी माँ गौरी के साथ रहती थी। निधि अपनी माँ की आंखों का तारा थी, लेकिन वो गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते थे। निधि दूसरों से अलग थी। उसकी जिल्द नरम और चमकदार थी। उसकी आंखें कभी कभी सुनहरी रंग में चमकने लगती थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर उसके करीब आने से घबराते थे। गौरी को ये सब मामूली बातें लगती थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग चुपके चुपके बातें करते थे और कहते थे ये लड़की आम लड़की नहीं है, इसमें कोई राज छुपा है। एक दिन निधि नदी के किनारे खेल रही थी कि अचानक काले रंग का एक सांप आया। गांव की दूसरी लड़कियां चीख मारकर भाग गईं, लेकिन निधि वहीं खड़ी रही। नाग ने अपना फन फैलाया और फिर अचानक झुककर निधि के पैर के पास आया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि निधि को जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर नाग की आंखों में देखा और नाग ने फौरन अपना सर झुका दिया, जैसे कोई गुलाम अपनी मलका को सलाम करता है। ये मंजर गांव की एक बूढ़ी औरत ने देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, ये लड़की नागों की मलका है, ये एक नाग कन्या है। गौरी ने इन बातों को मजाक समझा और कहा, मेरी बेटी कोई नाग कन्या नहीं है, वो तो बस मेरी मासूम बच्ची है। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाकयात होने लगे जिनको नज़रअंदाज करना मुश्किल था। निधि कभी सांपों से नहीं डरी, बल्कि सांप उसके करीब आकर झुक जाते थे, जैसे वो निधि को पहचानते हो। वो अंधेरे में भी साफ देख सकती थी। एक रात जब गांव में एक जहरीला सांप किसी को डसने वाला था, तो निधि ने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया और वो सांप खामोशी से पीछे हट गया। कुछ दिन बाद एक तांत्रिक गांव में आया। उसने निधि को देखा तो फौरन पहचान गया कि वो नागराज सांपों के बादशाह की आखिरी औलाद है। उसने गांव वालों को भड़काया, ये लड़की अगर अपनी असली ताकत पहचान गई तो पूरे गांव के लिए खतरा बन सकती है। खौफजदा गांव वालों ने फैसला किया कि वो निधि को मार डालेंगे। जब गौरी को इस साजिश का पता चला तो वो अपनी बेटी को लेकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन तांत्रिक और उसके आदमियों ने उन्हें घेर लिया। खतरे को महसूस करते ही निधि की आंखों में एक पुरस्कार चमक पैदा हुई। उसके हाथों और पैरों पर नीले रंग के निशान जाहिर होने लगे। उसने घबराकर माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ मेरे साथ ये क्या हो रहा है? गौरी के चेहरे पर एक हैरत छा गई। क्या ये सच है? मेरी बेटी वाकई एक नाग कन्या है। लेकिन माँ का प्यार इतना मजबूत था कि उसने खौफ को शिकस्त दे दी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। और तुम जो भी हो, मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर निधि पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, निधि की शक्ल बदलने लगी। उसके पैर एक सुनहरी नाग की दुम में तब्दील हो गए। उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी और उसकी ज़ोरदार फफकार ने दुश्मनों को खौफजदा कर दिया। अब निधि को अपनी हकीकत मालूम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी माँ की तरफ देखा और सोचा, क्या माँ अब भी मुझे अपनी बेटी मानेगी? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन खौफ नहीं था। उसने बेटी का माथा चूम लिया और कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो मेरी प्यारी बेटी ही रहोगी। निधि जान गई कि अब गांव में वो नहीं रह सकती। गांव वाले उसे कबूल नहीं करेंगे। उसने अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाया और कहा, माँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन छुप कर। ये कहकर वो जंगल के अंधेरे में गायब हो गई, जहाँ नागों के बादशाह उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कहते हैं कि आज भी गौरी जंगल के किनारे जाती है तो एक सुनहरी आंखों वाली नागिन दरख्तों के पीछे से उसे देखती है। वो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन गौरी जानती है कि ये मेरी बेटी है, जो आज भी मेरी हिफाजत कर रही है।